नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कंबोडिया से आ रही है। दरअसल कंबोडिया ने वो कर दिखाया है जिसका किसी को न तो उम्मीद था न विश्वास है। कंबोडिया चीन के हाथ बिक गया है, पूरे दुनिया हैरान है। अब तक आप लोगों ने सुना होगा श्रीलंका का जमीन चीन कब्जा किया, मालदीव का किया, अफ्रीकन कंट्री का किया, चाइना हर जगह कुछ न कुछ लोचा करता है। नेपाल का जमीन कब्जा करता है, भारत का भूमि को कब्जा करने के फिराक में रहता है, हर जगह अपना दाव खेलता है। लेकिन अब की बार एक बहुत बड़ा देश कंबोडिया खुद ही चीन के हाथ बिक गया है। और बड़ी बात तो यह है, चाइना ने भारत का जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, उसको पूरी तरह से अपने टारगेट पे ले लिया है। अगर हम लोग कुछ नहीं किया ना तो हम लोग को भयंकर नुकसान होने वाला है। बड़ी बात तो यह है, भारत ने भी कंबोडिया को चेता दिया है कि अब तुम कुछ गलती किया ना तो तुम्हें पर भी हम बहुत बड़ा कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ छल हुआ है। कंबोडिया को हमने क्या नहीं दिया दोस्तों, कंबोडिया को हम लोगों ने हर मंच पे हर समय केवल मदद ही मदद दिया, और वही कंबोडिया अपने आप को चीन के हाथ बिक गया है ना। बहुत बड़ी दुखद खबर आ रही है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और यहाँ पे अमेरिका ने ओपनली युद्ध का घोषणा कर दिया, बोल दिया कि चाइना को अब हर जगह से खदेड़ खदेड़ के मारने का समय आ चुका है। चीन का ये जो आक्रमण नीति है उसमें 100% का रफ्तार आ चुका है, पहले से 100 गुना अधिक रफ्तार बना दिया है। चीन को रोकने के लिए अब एक ही मात्र विकल्प है, वो है युद्ध है, चाहे जो भी हो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आपको बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और जितना हो सके आप वीडियो में कमेंट भी करें ताकि हमें पढ़ने में अच्छा लगता है और आप लोगों का सुझाव मुझे पसंद आता है। अब चल जानते आखिरकार हुआ क्या है दोस्तों। चाइना का जो ये आक्रमण नीति है ना, ये बहुत ही पुराना है, ये आज से नहीं है, ये 50 साल पहले से है। पहले क्या था, पाकिस्तान का कुछ ज़मीन लूटता था, और जो पाकिस्तान ज़मीन बेचता था ना, वो भारतीय ज़मीन यानी कि पीओके के हिस्सा को चीन को दे देता था। लेकिन 2013 के बाद शी जिनपिंग आया और फिर ओपनली एक नीति आया हुआ है, आक्रमण करो, पैसा दो, ज़मीन लूटो। और दोस्तों कई सारे देश फंसा हुआ है, पाकिस्तान से लेकर कई सारे देश, श्रीलंका, मालदीव, अफ्रीका में कई सारे देश आज फंसा हुआ है। सब ज़मीन बेच दिया है, कोई 100 साल के लिए लीज पे दिया है तो कोई 200 साल के लिए लीज पे दिया है। और क्या है, चीन इसी नीति से महाशक्ति बनने के रास्ते चुन लिया है। आप बोलेंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिक्कत है दोस्तों, हमको दिक्कत यह है कि चाइना जहाँ जहाँ भी इन्वेस्ट करता है ना, वो भारत का या तो बहुत अच्छा मित्र होता है या फिर उसका पड़ोसी होता है, उसी को वो अपने चुंगल में फंसा रहा है। पता नहीं चीन भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मान रहा है। अब दोस्तों आप जानते हैं कंबोडिया ऐतिहासिक रूप से भारत का मित्र रहा है। कंबोडिया में आज भी दोस्तों कई सारे बड़े बड़े मंदिर है जिसका इतिहास बहुत ही गंभीर रहा है। वहाँ पे कई बड़े बड़े हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था। उसी कंबोडिया में अब चीन का वर्चस्व पूरी तरह से जम चुका है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा मुसीबत आ चुका है। अब आप बोलेंगे तो कंबोडिया में ऐसा क्या हुआ है। देखिए आप समझते हैं, कंबोडिया पहले अमेरिका का प्रभाव में था। जी हाँ दोस्तों, कंबोडिया में जहाँ भी कोई बड़े बड़े नेवल बेस बनता था या फिर कुछ भी मिलिट्री एक्टिविटी होता था तो हर के पीछे अमेरिका का हाथ हुआ करता था। आज से 10 साल पहले कंबोडिया पूरी तरह से अमेरिका के गोद में था। अमेरिका जो बोलता था कंबोडिया वही करता था, वह एक समय था। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब अमेरिका से तमाम करार खत्म हो चुका है, अमेरिका से तमाम संबंध टूट चुका है। अमेरिका कंबोडिया से जा चुका है और अमेरिका को कंबोडिया खुद ही बाहर कर दिया। वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करके वहाँ से भगा दिया है। तमाम बड़े बड़े पोर्ट जो भी है सब वहाँ से छीन लिया है। और कंबोडिया पता क्या किया, अमेरिका से नेवल बेस ले लेके पूरा नेवल बेस कहाँ दे दिया, वो चीन के हाथों में सौंप दिया। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया। कंबोडिया का कहना है कि चाइना जो भी है हमारे आसपास का देश है, चीन हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता है, चीन जो अच्छा देश है। और कंबोडिया का मानना है कि अगर चीन के हाथों हम सौंप देंगे तो चीन हमारे यहाँ विकास कर देगा, और जो भी नेवल बेस बनेगा भविष्य में उस नेवल बेस से हमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसको है, या तो होगा भारत को या फिर किसी और को, हमें कोई नुकसान नहीं है। हम चीन से केवल पैसा कमाएंगे। जो जरिया आज श्रीलंका ढूंढा है ना, श्रीलंका को लगता है कि चीन के रास्ते हम पैसा कमा रहे हैं, कभी भारत को ब्लैकमेल करते हैं तो कभी चीन को। और दोस्तों यही जरिया आज मालदीव, नेपाल सब ढूंढा हुआ है, यानी कि भारत चीन को ब्लैकमेल कर करके पैसा कमाने पे सब तुला हुआ है। तो कंबोडिया भी यही चाल चला, ठीक है। 2018 में दोस्तों कंबोडिया चीन से कई बिलियन डॉलर लोन लिया, और अब तक कम से कम 10 से लेके 15 बिलियन डॉलर, कितना 15 बिलियन डॉलर लोन कंबोडिया चीन से ले चुका है। अब दोस्तों मान लो आपका खर्च है कितना,
1 रुपया और आमदनी है 18, तो क्या कर्ज तो बढ़ेगा ही। कंबोडिया में यही है। कंबोडिया आर्थिक रूप से मजबूत तो है नहीं, लेकिन लोन लेके वो चीन के चंगुल में फंस गया। अब क्या है, चाइना अपना बदला पूरा कर रहा है और कंबोडिया में कई सारे ज़मीन को हड़प हड़प के आक्रमण करके अपना बोल रहा है और हर जगह बड़े बड़े नेवल बेस बना रहा है और बोल रहा है कि बहुत जल्द यानी कि 2025 तक कंबोडिया में कई जगह हमारा नेवल बेस होगा, आर्मी बेस होगा और यहाँ से हम पूरे एशिया को कंट्रोल करेंगे, अमेरिका यूरोप सबको कंट्रोल करेंगे। और दोस्तों कंबोडिया खुश है। कंबोडिया बोल रहा है कि ये जो हो रहा है, चाइना हमारे यहाँ आक्रमण नहीं किया है, हम तो उससे न्योता दिए हैं। अमेरिका को क्या हो रहा है, यूरोप को क्या हो रहा है, ये तो हमारा मित्र है, हम जो चाहे वो करेंगे, हम तो आज़ाद मुल्क है, हमें समझाने वाला अमेरिका कौन होता है। जबकि दोस्तों अमेरिका गुस्से में लाल है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका बोला था, देख भाई कंबोडिया, तो जितना पैसा चीन से ले रहा है ना, उससे अधिक पैसा तुम्हें हम दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे आने दे, यहाँ पे कंबोडिया में जगह जगह अपना मिलिट्री बेस बनाने दे और जो समझौता हुआ था उससे तुम एग्रीमेंट जारी रखो। लेकिन दोस्तों पहले का समझौता जो भी था ना, वो तमाम समझौता कंबोडिया अमेरिका में टूट गया और अमेरिका को वहाँ से बाहर निकाल दिया। इसीलिए अमेरिका वाला गुस्से में है और सब बोल रहा है कि कंबोडिया का जो वर्तमान वहाँ का जो नेता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो सब पूरी तरह से चीन का गुलामी कर रहा है। आप बोलेंगे भारत को नुकसान क्या होगा? दोस्तों ऑलरेडी भारत हर जगह से नुकसान झेल रहा है, चाहे श्रीलंका हो, श्रीलंका ने भारत को बहुत बार नुकसान ऑलरेडी पहुँचा चुका है, चाहे मालदीव हो। अगर कंबोडिया बिक गया ना, तो हम लोग के लिए इससे बड़ा कोई सदमा हो ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, कंबोडिया का और खासतौर पे अंडमान निकोबार है दोस्तों, इसका नज़दीकी है, बहुत ही कम डिस्टेंस है, 1200 किलोमीटर पे दोनों द्वीप है। और बड़ी बात तो यह है, अगर अंडमान निकोबार चीन के इशारों पे आ गया ना, तो हम लोग को भी दोस्तों भयंकर नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कंबोडिया को समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, नहीं तो आने वाले समय में कंबोडिया का भी यही हाल होगा जो पहले तिब्बत का हुआ करता था। दोस्तों तिब्बत ही पहले क्या करता था, चीन को हर युद्ध में बुलाता था। जब नेपाल और तिब्बत पहले यानी कि आज से 100 साल पहले युद्ध होता था, उस समय तिब्बत बार बार चीन के भरोसे कूदता था, चीन को बुलाता था कि चलो भैया चीन आओ बचाओ, तुम तो मेरा मित्र हो। फिर क्या हुआ, चाइना ने वहाँ सेना भेज के धीरे धीरे पूरे तिब्बत को कब्जा ही कर लिया, अपना बोल दिया। यही हाल कंबोडिया का होगा। कंबोडिया अगर नहीं समझा ना, एक समय पे पूरे कंबोडिया टापू चीन के गुलाम बन जाएगा। और अगर कंबोडिया को सीखना है तो वो पाकिस्तान से देखे, पाकिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान तो आज पूरी तरह से भिखारिस्तान बन चुका है। दोस्तों भारत समझा रहा है, संभल जाओ। दरअसल होता क्या पता है, श्रीलंका हो या फिर कंबोडिया हो, मालदीव हो, सब चाहता है कि नुकसान हम भारत को पहुंचाएंगे, उससे कमाएंगे। लेकिन होता क्या है, भारत को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन वो खुद ही दोस्तों बर्बाद हो जाता है। यह सच्चाई है और ऐसा अब कंबोडिया का बारी है। आप बोलेंगे तो भविष्य में और क्या होगा? दोस्तों एक ही उपाय है, कंबोडिया के लोगों को ये बात बताना होगा कि देख भैया, अपने सरकार को रोको। अगर सरकार तुम्हारा इस सरकार से बार बार चीन के हाथों में बिकता चला गया, तो भविष्य में तुम लोग चीन का गुलाम बन जाओगे। और हाँ दोस्तों, आज अफ्रीका में 90% जो युवा है ना, वो चीन का विरोध कर रहा है। आज पाकिस्तान में 90% युवा है ना, वो चीन का विरोध कर रहा है। आज श्रीलंका में 80% युवा है जो चीन का विरोध कर रहा है। पुराना लोग तो चीन का मदद कर रहा है, लेकिन युवा विरोध कर रहा है। तो हम लोग क्या करना होगा, वहाँ कोई युवा को एक्टिव करना होगा कि देखो भैया ये गलत कर रहा है, तुम लोग कुछ करो। और जैसे युवा एक्टिव हो गया ना, फिर तो कंबोडिया में तहलका मचेगा, तहलका। फिर तो चीन का क्या होगा, तो कंबोडिया सरकार को उखाड़ फेंक सकता है वहाँ का युवा। इसीलिए अब हमें वहाँ का युवा पे फोकस करना ही पड़ेगा।